एक हफ्ता कबल तक शाम के हुक्मरान बशार उल असद का तख्ता उलटना नाकाबिले तसव्वुर था। उस वक्त बागियों ने शुमाल मगरबी शाम में इदलिब के गढ़ से अपनी झारियाना कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन देखते ही देखते असद ख़ानदान के 50 साला दौर का खात्मा हो गया। बशार उल असद की ज़िंदगी में बहुत से अहम लम्हात हैं, लेकिन शायद सबसे मुतासिर कुन वो कार हादसा था जो उस मकाम से हज़ारों किलोमीटर दूर पेश आया जहां वो रह रहे थे। बशार उल असद को इब्तदाई तौर पर अपने वालिद से विरासत में इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार नहीं किया गया था। ये सिलसिला 1994 के अवाइल में दमिश्क के करीब एक कार हादसे में उनके बड़े भाई बासिल की मौत के बाद शुरू हुआ। उस वक्त बशार लंदन में अमराज़े चश्म की तालीम हासिल कर रहे थे। बासिल की मौत के बाद छोटे भाई को शाम में इक़्तिदार के वारिस के तौर पर तैयार करने के मंसूबे बनाए गए, लेकिन बशार उल असद डॉक्टर से एक ऐसे आमिर रहनुमा में कैसे तब्दील हुए जिन पर जंगी जराइम का इल्ज़ाम है। बशार उल असद 1965 में हाफिज उल असद और अनीसा मखलूफ के यहाँ पैदा हुए। अलवी बरादरी जिसे असद ख़ानदान का ताल्लुक है, ये शाम की सबसे महरूम तबकात में शुमार होती थी। हाफिज उल असद 1971 में सदर बन गए। वो इस ओहदे पर सन 2000 में अपनी वफात तक बरकरार रहे। शाम की आज़ादी के बाद की तारीख, जिसमें कई बगावतें भी शामिल हैं, ऐसे में उनका 3 दहाइयों तक इक़्तिदार में रहना इंतहाई गैर मामूली समझा जाता है। हाफिज उल असद की वफ़ात जून 2000 में हुई। उनकी मौत के फौरी बाद 34 साला बशार को सदर मुकर्रर कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर उनके सियासी इस्लाहात और मीडिया की आज़ादी के ख्यालात ने शामी अवाम में उम्मीद पैदा की, लेकिन 2001 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिज़्ब इख्तलाफ को दबाना शुरू कर दिया। 2003 में इराक में होने वाली जंग बशार उल असद के मगरबी हुकूमतों के साथ ताल्लुकात में तनाव का सबब बनी। शामी सदर ने इराक पर अमरीकी हमले की मुखालिफत की थी। फिर 2003 के आखिर में अमेरिका ने मुतादिद वजूहात को बुनियाद बनाकर शाम पर पाबंदियां आयद कर दी। तशद्दुद और तनाज़ात का सिलसिला तवील होता गया और इलाकाई तनाज़े में बैनुल-अक़वामी ताकतें भी शामिल हो गईं। खित्ते के दीगर ममालिक की मुदाखलत ने फ़िरकावाराना तकसीम को शाम में मज़ीद बढ़ाया। अगस्त 2013 में दमिश्क के करीब हिज़्ब इख्तलाफ के ज़ेर कब्ज़ा इलाके गौता में कीमियाई हमले में सैकड़ों अफराद हलाक हो गए। मगरबी ममालिक और शामी हुकूमत के मुखालिफ गुरोहों ने इस हमले का जिम्मेदार बशार उल असद की हुकूमत को ठहराया। हय्यत तहरीर उल शाम के अहम शहरों पर कब्जे के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि बशार उल असद का मुस्तकबिल क्या होगा।